अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा शेर पढ़ा अनजान सागरी साहब ने कि फितरत तो वैसी की वैसी ही है, बस मस्जिद में आना जाना सीख लिया। ऐसा उन्होंने एक शेर जो पढ़ा, तो एक शेर मुझे नज़र एटवी साहब का याद आया कि सफ़र का फ़र्ज़ निभाने कोई ना आएगा, अगर गिरे तो उठाने कोई ना आएगा। सफ़र का फ़र्ज़ निभाने कोई ना आएगा, अगर गिरे तो उठाने कोई ना आएगा। सदा अजान की सुनकर नमाज पढ़, वरना तेरी नमाज पढ़ाने कोई ना आएगा। सदा अजान की सुनकर नमाज पढ़, वरना तेरी नमाज पढ़ाने कोई ना आएगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। जब शायर अपने गांव से 2 पैसे की रोजी रोटी के लिए शहरों की तरफ चला आता है, तो एक दर्द उसके दिल में होता है और वो शेर कहता है कि गांव में अस्पताल नहीं है तो क्या हुआ, गांव में अस्पताल नहीं है तो क्या हुआ, गांव में सांस लेने को ताज़ा हवा तो है। गांव में अस्पताल नहीं है तो क्या हुआ, गांव में सांस लेने को ताज़ा हवा तो है। आवाज़ जिसकी प्यारी है मिलने चले उसे, सुनता नहीं किसी की मगर बोलता तो है। आवाज़ जिसकी प्यारी है मिलने चले उसे, सुनता नहीं किसी की मगर बोलता तो है। एक ऐसा शायर जिसने, जो रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उसने, उसकी शनाख्त इस शहर से जुड़ी हुई है। वो मुंबई का दिलदादा है। मुंबई के लोगों ने उसे मोहब्बतों से नवाजा, और इतनी मोहब्बतों से नवाजा कि फिर पूरे हिंदुस्तान ने उसे अपनी मोहब्बतों से नवाजने पर मजबूर हो गए। मेरी मुराद जनाब आलम निज़ामी साहब से। गज़ल को लफ्ज़ों के साथ बरत देना ही गज़ल नहीं है, बहुत खूबसूरत आवाज़ में, बहुत प्यारे अंदाज में गज़ल को पढ़ने का कमाल भी गज़ल के एक खुसूसी हिस्से में शामिल किया जाता है। और ये कमाल आलम निज़ामी के यहाँ पाया जाता है कि वो जितनी खूबसूरत गज़ल होती है, उतने ही उसने उसलूब के साथ, उतनी ही खूबसूरती के साथ गज़ल को पेश करते हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं मोहतरम आलम निज़ामी, आपकी समातों में आभार। जाने क्यों मोहब्बत में क्या बात, दिलकशी नहीं मिलती। सिकंदर शेख साहब मुलाजा फरमाए। मोहब्बत में दिलकशी नहीं मिलती, जाने क्यों मोहब्बत में दिलकशी नहीं मिलती। दोस्त रोज मिलते हैं, दोस्ती नहीं मिलती। दोस्त रोज मिलते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा, जोरदार ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने बड़ी हारी हारी बड़ी फीकी तालियां बजाई हैं। एक बार भरपूर तालियों से मेरा हौसला बढ़ाएं और इसी माहौल में आप समाप्त करें। दोस्तों, जाने क्यों मोहब्बत में दिलकशी नहीं मिलती। दोस्तों में पहली सी दोस्ती नहीं मिलती। दोस्तों में पहली सी। क्या कहने आलम भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर मेरे भाई एम तुराज साहब, अनजान सागरी साहब, उस्ताद शोरा जनाब आसिफ बारवी साहब मुझे अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। जनाब डॉक्टर खालिद शेख साहब और वसीम खान साहब की दुआएं भी मुझे हासिल हो रही हैं। मैं बतौर ख़ास एक शेर पेश करता हूँ। इरशाद अंजुम साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मुलाजा फरमाएं। बतौर ख़ास मेरी बहन रेशमा खान साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मैं शेर पेश करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं। अता करें भाई। दोस्तों में पहली सी
दोस्ती नहीं मिलती और जिंदगी अगर चाहो, जिंदगी अगर चाहो फाका मस्त बन जाओ। क्या बात है भाई। जिंदगी अगर चाहो, फाका मस्त बन जाओ। रोगनीने वालों से जिंदगी नहीं मिलती, रोगनीने वालों से, रोगनीने वालों से जिंदगी नहीं मिलती। दोस्तों में पहली सी दोस्ती नहीं मिलती। और आज मुसलसल 3 दिन से फजल रहमान अंसारी साहब, हाजी अकील साहब, हम कई लोग जो है वसीम खान साहब के साथ में हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं कुर्बान जाता हूँ वसीम खान साहब की सादगी पर। न कोई खाने का ठिकाना है, न कोई रहने का ठिकाना है। कभी भी खाना खाते हैं, कभी भी कहीं भी बैठ जाते हैं, जहाँ बिठाओ बैठ जाते हैं। मैं उनकी सादगी की नज़र ये शेयर करना चाहता हूँ, बतौर ख़ास मुलादा फरमाएं। दोस्तों में पहली सी दोस्ती नहीं मिलती, मसलके फकीरी में जो खुशी मयसर है, मसलके फकीरी में जो खुशी मयसर है, तख्त बादशाही पर वो खुशी नहीं मिलती। तख्त बाद, अरे वाह आलम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत करम, बहुत नवाजिश, बहुत करम। मौलाना सलाम सल्फी साहब की भी दुआएं मुझे हासिल हो रही हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मुशायरे को मुशायरा बनाया। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मेरा हौसला और बढ़ा दें आप। ये मुशायरा अभी पूरी तरह से मुशायरा नहीं बना है। एक बार और भरपूर तालियों से मेरा हौसला बढ़ाएं आप, और इसी माहौल में आप समाअत फरमाएं। रोगनीने वालों से जिंदगी नहीं मिलती। और दोस्तों, शायरी किनाये का नाम है। उस्ताद शोरा आसिफ बारवी साहब तशरीफ रखते हैं। वो रिवायती गज़ल जो असातिज़ा के हवाले से हम तक पहुँचती है, एक शेर उस कड़ी का मैं पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। अदखिली कली शायद बाग़बान फिर तोड़ी, अदखिली कली शायद बाग़बान फिर तोड़ी। क्यों गुलों के चेहरों पर ताजगी नहीं मिलती, क्यों गुलों के चेहरों पर ताजगी नहीं मिलती। दोस्तों में पहली सी दोस्ती नहीं मिलती, और उनको कोई समझाए अपना जायजा ले, अपना जायजा ले। उनको कोई समझाए अपना जायजा ले, जिनको अपने सजदों में चाशनी नहीं मिलती, जिनको अपने, बहुत अच्छे भाई, जिनको अपने सजदों में, वाह वाह वाह, जिनको अपने सजदों में चाशनी नहीं मिलती। दोस्तों में पहली सी दोस्ती नहीं मिलती, और मैं अंधेरों में आलम
मैं अंधेरों में आज भी भटकता हूँ। डॉक्टर साहब शेर समाज फरमाए। क्या बात है? मैं अंधेरों में आलम में आज भी भटकता हूँ, रोशनी की दुनिया में रोशनी नहीं मिलती, रोशनी के दुनिया में। जोरदार तालियां होनी चाहिए अंसारी फजलुर रहमान साहब आलम निजामी साहब की खिदमत में शाउल का नजराना पेश करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई। मशाल फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मेरे भाई, मेरे करम फरमा जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब ने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। मैं उनका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। नज़ाकत अंसारी साहब बड़ी ज़िंदगी से आप सब मुशारा समात फरमा रहे हैं। मैं आप सब की समातों को सलाम पेश करता हूँ, आप सब की मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ हज़रात। और 2-3 शेर तहत में पेश करता हूँ। मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि सच्चाई कभी अपनी सफाई नहीं देती। मुलाजा फरमाए, शरीक हो जाएं सैयद मनाजिर हुसैन साहब, तमाम अहबाब शरीक हो जाएं। सच्चाई कभी अपनी सफाई नहीं देती, महसूस तो होती है दिखाई नहीं देती। सच्चाई कभी अपनी सफाई नहीं देती, सच्चाई कभी अपनी सफाई नहीं देती, महसूस तो होती है दिखाई नहीं देती। एक मतला यूं अर्ज किया है कि वहीं पे शमे मोहब्बत, वसीम भाई ये मतला आपके जज्बे की तर्जुमानी करेगा कि वहीं पे शमे मोहब्बत हमें जलानी है। क्या बात है। वहीं पे शमे मोहब्बत हमें जलानी है जहां पे तेज हवाओं की हुक्मरानी है। वहीं पे शमे मोहब्बत हमें जलानी है। बहुत अच्छे भाई। वहीं पे शमे मोहब्बत हमें जलानी है जहां पे तेज हवाओं की हुक्मरानी है। और अजीज इसलिए आलम है दुश्मनी उसकी। वहीं पे शमे मोहब्बत हमें जलानी है इरशाद भाई, वहीं पे शमे मोहब्बत हमें जलानी है अजीज, इसलिए आलम है दुश्मनी उसकी, मेरी तरह मेरा दुश्मन भी खानदानी है। क्या बात है, वाह। अजीज इसलिए आलम है दुश्मनी उसकी, अजीज इसलिए आलम है दुश्मनी उसकी, मेरी तरह मेरा दुश्मन भी खानदानी है। बहुत शुक्रिया हजरात। चाहता जो भी है वो कह के गुजर जाता है, चाहता वो भी है वो कह के गुजर जाता है, चाहता जो भी है वो कह के गुजर जाता है, दिले हसास इस एहसास से मर जाता है। क्या बात है, वाह। चाहता जो भी है वो कह के गुजर जाता है, दिले हसास इस एहसास से मर जाता है। जब अना मेरी जरूरत का गला घोंटती है, रंग खुददारी के चेहरे का निखर जाता है। वाह भाई, वाह वाह वाह। जब अना मेरी जरूरत का गला घोंटती है, क्या बात है आलम भाई, वाह। जब अना मेरी जरूरत का गला घोंटती है, रंग खुददारी के चेहरे का निखर जाता है। शेर मुलाजा फरमाए कि जुर्म सदियों से जुर्म करता है कोई और यहां सदियों से। क्या बात है। मुलाजा फरमाए मन्नान बिजनौरी साहब, रेहान सयून साहब। मुकम्मल तारुफ जो है मेरे भाई रेहान का नहीं हो सका। आप यकीन मानिए कई फिल्मी सीरियल का राइटर है और बहुत सारी फिल्मों में स्क्रिप्ट और डायलॉग लिख चुका है। बहुत ही बाकमाल, बहुत ही मुनफरिद लबो लहजे का शायर है। और अभी हाल ही में इनके वालिद का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आप उनकी शायरी में महसूस कर रहे होंगे, मुख्तसर तारुफ उनका हो पाया। बहुत ही अच्छे शायर हैं और बहुत ही मोतबर शायर हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। रेहान सयून साहब हमारी महफिल में तशरीफ़ लाए। मुलाजा फरमाए दोस्तों, चाहता जो भी है वो कह के गुजर जाता है, दिले हसास इस एहसास से मर जाता है, जुर्म करता है कोई और यहाँ सदियों से और इल्जाम किसी और के सर जाता है। क्या बात है भाई, जुर्म करता है कोई और यहाँ सदियों से, वाह 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 वाह। जुर्म करता है कोई और यहाँ सदियों से और इल्जाम किसी और के सर जाता है। और एक बड़ा अच्छा शेर आपकी समातों की नज़र कर रहा हूं, मुझे यकीन है आप सबको पसंद आएगा। सिकंदर भाई बतौर खास मुलाजा फरमाए कि जुर्म करता है कोई और यहाँ सदियों से और इल्जाम किसी और के सर जाता है, झूठी तारीफ से होती है मसरत उसको, झूठी तारीफ से होती है मसरत उसको, रंग खुददारी के चेहरे का निखर जाता है, झूठी तारीफ से होती है मसरत उसको, आईना कोई दिखा दे तो बिफर जाता है। झूठी तारीफ से होती है मसरत उसको, झूठी तारीफ से होती है मसरत उसको, आईना कोई दिखा दे तो बिफर जाता है। बहुत शुक्रिया हाजरीन। कहाँ तमाम अभी करबला का मंजर है, कहाँ तमाम अभी करबला का मंजर है, हमारे साथ नए हौसलों का लश्कर है, हमारे साथ
नए हौसलों का लश्कर है। और ये शेर मैं अपने भाई अपने करम फरमा फजल रहमान अंसारी की नज़र करना चाहता हूँ, जिनकी मोहब्बतें, जिनकी दुआएं मेरे लिए सरमाए हयात भी हैं और सरमाए सफ़र भी हैं। मैं ये शेर इनकी नज़र करता हूँ। फजलू भाई बतौर ख़ास देखें कि कहाँ तमाम अभी करबला का मंजर है, हमारे साथ नए हौसलों का लश्कर है। जो दीप जलता रहा रात भर मेरी खातिर, मेरे लिए तो वही सूरजों से बेहतर है। जो दीप जलता रहा रात भर मेरी खातिर, मेरे लिए तो वही सूरज, जो दीप जलता रहा रात भर मेरी खातिर, मेरे लिए तो वही सूरजों से बेहतर है। मेरे लिए तो वही सूरजों से बेहतर है। तुझे है शौक बहुत ज़र्फ नापने का मगर। हाज़रीन मोहतरम, तंजो मज़ा के बेहतरीन शायर, बाकमाल शायर जनाब अन्नुशा अनवर साहब और मेरे मोहतरम दोस्त जनाब यूसुफ राना साहब, जो एक बेहतरीन दोस्त भी हैं, बेहतरीन सहाफ़ी भी हैं, बहुत अच्छे शायर व अदीब हैं, वो भी महफिल मुशायरा में तशरीफ़ ले आए। मैं वसीम ख़ान साहब की जानिब से, मशाल फाउंडेशन की जानिब से उनका भी खैर मकदम करता हूँ, उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ। और बतौर ख़ास यूसुफ राना साहब ये शेर में पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएँ। कहाँ तमाम अभी करबला का मंजर है, तुझे है शौक बहुत ज़र्फ नापने का मगर, तुझे है शौक बहुत ज़र्फ नापने का मगर, मेरे रफीक ये दरिया नहीं समंदर है। मेरे रफीक ये दरिया नहीं समंदर है। तुझे है शौक बहुत ज़र्फ नापने का मगर, मेरे रफीक ये दरिया नहीं समंदर है। और हस्बे हाल एक शेर में पेश करना चाहता हूँ सिकंदर भाई, हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहब, आपकी मोहब्बतों की नज़र करता हूँ कि जहाँ पर ख्वाहिशों की नाजबरदारी नहीं होती, हाजी अकील साहब मुलादा फरमाएं, जहाँ पर ख्वाहिशों की नाजबरदारी नहीं होती, वहाँ सच बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होती। वहाँ सच बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होती। और मिलाकर गंगा जल में आबे जमजम दोस्तों पी लो, वहां सच बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। मिलाकर गंगा जल में आबे जमजम दोस्तों पी लो, कोरोना वायरस की तुमको बीमारी नहीं होगी। मिलाकर गंगा जल में आबे जमजम दोस्तों पी लो, कोरोना वायरस की तुमको बीमारी नहीं होगी। कोरोना वायरस की तुमको बीमारी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हाजरीन। फिर इस तवील है, मैं 2-3 शेर तरन्नुम से पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, उसके बाद दूसरे शायर का ऐलान होगा। मुलादा फरमाएं। सदाकत छीन लेती है, शराफत छीन लेती है, सदाकत छीन लेती है, शराफत छीन लेती है, कलमकारों से खुदारी जरूरत छीन लेती है। कलमकारों से खुदारी जरूरत छीन लेती है। और हुजूर ये शेर बतौर खास मौलाना सल्फी साहब आपके हवाले से पेश कर रहा हूं। रियाकारी से बचिए, ये बहुत जहरीली नागिन है। रियाकारी से बचिए, ये बहुत जहरीली नागिन है। ये नागिन जिंदगी भर की इबादत छीन लेती है। ये नागिन जिंदगी भर की इबादत छीन लेती है। और हस्बे हाल शेर अगर हो गया हो तो आपकी दाद चाहता हूं, आपकी दुआएं चाहता हूं। मुलादा फरमाए। भरी हो जेब तो इंसान, वसीम भाई ये शेर देखें बतौर खास। भरी हो जेब तो इंसान नशे में चोर रहता है। भरी हो जेब तो इंसान नशे में चोर रहता है।
जरा सी तंग दस्ती सब नजाकत छीन लेती है। जरा दोस्तों शेर बहुत अच्छा था लेकिन दाद वैसी नहीं आई। शेर बहुत अच्छा था, तालियों से मेरा हौसला बढ़ाएं। अगर शेर अच्छा है तो आप मुझे महसूस दिलाएं। मेरे भाई नईम साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो अपनी दुआओं से वहीं से मुझे नवाज रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। पेश करता हूं, आपकी हुक्म तामील करता हूं, मुलादा फरमाए हारून भाई बतौर खास। जरूरत छीन लेती है ये दुनिया और दुनिया की मोहब्बत छीन लेती है। जरा सी तंग दस्ती सब नजाकत छीन लेती है। और सदा हम लोग रहना चाहते हैं मुत्तहिद होकर। इस शेर में मैं सिकंदर भाई वसीम खान साहब से माजरत चाहता हूं, लेकिन आप यकीन मानिए आप सब तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप सब तो सबको मिलाने का काम करते हैं। अगर आप जैसे चंद लोग, चंद नेता जो है मुआशरे में हो जाएं तो आप यकीन कीजिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक बेहतरीन माहौल भाईचारे कायम हो जाए। मैं आप सबके हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास, मुलादा फरमाएं। सदा हम लोग रहना चाहते हैं मुत्तहिद होकर, हमारी एक लेकिन सियासत छीन लेती है। हमारी सदा हम लोग रहना चाहते हैं मुत्तहिद होकर, हमारी एक लेकिन सियासत छीन लेती है। और जमाने में जरूरी है बहुत तालीम का होना। जमाने में जरूरी है बहुत जमाने में जरूरी है बहुत तालीम का होना। जिहालत आदमी से आदमियत छीन लेती है। जिहालत आदमी से आदमियत छीन लेती है। ये दुनिया और दुनिया की मोहब्बत छीन लेती है। दोस्तों अब मैं वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ जिस शेर पर मुझे पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने मुझे अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। अगर आपके जज्बे की तर्जुमानी हो जाए और आप अपनी वालदा से अगर मोहब्बत फरमाते हैं तो मुझे यकीन है कि कोई भी शख्स खामोश नहीं बैठेगा। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। अगर जन्नत की चाहत है तो खिदमत शर्त है माँ की। अगर जन्नत की चाहत है तो खिदमत शर्त है माँ की। अगर माँ रूठ जाती है तो जन्नत छीन लेती है। अगर माँ रूठ जाती है, अगर माँ रूठ जाती है तो जन्नत छीन लेती है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बड़ी मोहब्बतों से मुझे आपने समात किया। मैं मक्ते का शेर आपकी दुआओं के हवाले से पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। आप सब मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं डॉक्टर खालिद शेख साहब, आप मक्ते में शरीक हो जाएं। वसीम खान साहब पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। ये दुनिया और दुनिया की मोहब्बत छीन लेती है। गरीबी जिंदगी जीने की चाहत छीन लेती है। जहां तक हो सके आलम किसी से कर्ज मत लेना।
हदीस पाक का मफहूम है हुजूर इसमें, जहां तक हो सके आलम किसी से कर्ज मत लेना, मियाँ ये कर्जदारी खैर बरकत छीन लेती है, मियाँ ये कर्जदारी खैर बरकत छीन लेती है, जरा सी तंग दस्ती सब नजाकत छीन लेती। बहुत दोस्तों मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, अगर माँ रूठ जाती है तो जन्नत छीन लेती है। उन्होंने एक शेर पढ़ा आलम भाई ने, अब्दुल रहमान जामी बुरहानपुर के एक शायर हैं, वो शेर कहते हैं कि ये जवानी कब रहेगी लागरी रह जाएगी, खून भी पी लें अगर तो ये कमी रह जाएगी, सब परिंदे जान लुटाएंगे सड़क के बल्ब पर, घर की शमा रात भर जलती हुई रह जाएगी। अब शेर सुनकर बता दीजिएगा, अगर हमारे माशरे की ये तल्ख हकीकत है तो एक भी शख्स खामोश न रहे कि ये जवानी कब रहेगी लागरी रह जाएगी, खून भी पी लें अगर तो ये कमी रह जाएगी, सब पतिंगे जान उठाएंगे सड़क के बल्ब पर, घर की शमा रात भर जलती हुई रह जाएगी, और डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा, और अकेली गांव में माँ खांसती रह जाएगी। डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा, डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा, और अकेली गांव में माँ खांसती रह जाएगी। डॉक्टर खालिद साहब ने शमा रोशन की इस महफिल की, उनकी इस की हुई रोशनी की भी बरकतें हैं कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं।